तो जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि अभी ससुराल गई हूँ तो वहाँ की जिम्मेदारी निभानी पड़ी है मुझे, और यहाँ आई हूँ तो फिर यहाँ के सारे रूटीन चालू हो गए हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, क्योंकि धीरे धीरे काम करते करते इवनिंग का टाइम हो जा रहा था। तो अभी ये दिवाली के दूसरे या तीसरे दिन का ब्लॉग है, अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने कमरे में, और आज सोची हूँ फ्रेंड्स कि आज की वीडियो यहीं से स्टार्टिंग करती हूँ। मॉर्निंग से लेके दोपहर तक आप सबको पता ही है कि स्कूल का रूटीन चलता है मेरा, और दोपहर के बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो अपने घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन जो भी हो, जो भी सुबह के छूट जाते हैं वो मैं इसी टाइम से करना शुरू करती हूँ। या तो कभी कभी आती हूँ तो लंच वगैरह करने के बाद सो भी जाती हूँ। तो आज ऐसा ही कुछ हुआ है, लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट भी की हूँ और फिर से काम में भिड़ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इनके ड्रेस वगैरह जितने भी इधर उधर खुले पड़े रहते हैं उन सबको इकट्ठा कर देती हूँ। उसके बाद जो डेली के कपड़े वगैरह होते हैं उन्हें छोटे छोटे फोल्ड करके और इनके बेड के पीछे लगा देती हूँ, जो यहाँ पे ड्रॉवर जैसे बना हुआ है। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, इतनी गंदी आदत सी हो गई है कि किसी दूसरे का फोल्ड किया हुआ कपड़ा भी मुझे पसंद नहीं आता है जब तक कि अपने हाथ से दोबारा फोल्ड ना कर लूँ। तो ये बहुत बेकार आदत हो गई है, और ये आदत कब बन गई मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि शादी के पहले ऐसा आदत कुछ भी नहीं था। कपड़े कहाँ धुल रहे हैं, कौन उठा के ला रहा है, कौन कैसे फोल्ड कर रहा है, कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता था हमको यहाँ पे। और देखिए मैं आपको फोल्ड करके दिखा भी रही हूँ। तो ये बहुत गंदी आदत है, कोशिश करूँगी कि इस चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म करूँ। और एक चीज़ और बता दूँ आपको फ्रेंड्स, कि जब भी वॉइस ओवर दे रही हूँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो और शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल हो जा रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस वर्ड का कम इस्तेमाल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कम करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और धीरे धीरे इसकी आदत, मतलब इस आदत में सुधार लानी है, तो देखिए कब तक हो पाता है ऐसा। और यहाँ पे जो आपको बेड की कलर दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, एकदम से ये नीट ब्राउन है, और दिखने में जितनी चमकीली है और डस्टिंग करने के बाद जितना तेज़ चमकता है फ्रेंड्स, डस्टिंग से पहले भी उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी धूल जम जाए तो वो उतना ही तेज़ चमकता है। और यहाँ पे मैंने वीडियो को स्लो मोशन में आप लोगों को दिखाया है, बिकॉज कुछ दिखाना चाहती हूँ। अगर जो लोग देखे होंगे वो लोग समझ भी गए होंगे कि क्यों दिखाई हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे जाने अनजाने में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो वो चीज़ मैं आपसे बताऊँगी। एक कमरे में दो बेड लगाने का रीज़न क्या था फ्रेंड्स, किसी ने कमेंट करके सही बताया था मुझे कि आप अपने बच्चों के लिए लगाई हो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने इसे लगाया है। तो यहाँ पे बैठ के बच्चे मेरे बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस रूम की क्लीनिंग हो गई, डस्टिंग भी हो गई। अब मैं लगा लूँगी इसमें झाड़ू और पोछा मार दूँगी। और सबसे बड़ी बात है, जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अभी वहाँ पे जो कोलाज देख रहे हैं, जस्ट उसके साइड में मेरे और मेरे पतिदेव जी की एक अच्छी सी फ्रेमिंग वाली फ़ोटो थी, हुए बेड के पीछे गिर गई। तो गलती से गिर गई है फ्रेंड्स, और जैसे ही पतिदेव आएंगे देखते हैं किसी जुगाड़ से उसे निकलवाते हैं बाहर। और बस भगवान से दुआ करना कि उसको फ़ोटो को जरा सी भी खरोच ना आई हो, जरा सी भी चोट ना आई हो। तो जाने अनजाने में फ्रेंड्स बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन फिर आगे का काम कर लेती हूँ। और तो जी हाँ, वो मेरी फेवरेट फ़ोटो थी मेरे और मेरे हस्बैंड जी की। तो भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि फ़ोटो का कांच वगैरह कुछ ना डिस्टर्ब हो, और लेमिनेशन नहीं भी, बट कि वो शीशे में फ्रेमिंग कराई गई थी। और यहाँ पे भी कुछ डस्टिंग वगैरह करके मैं आपको पेन होल्डर दिखा रही थी, उसे भी डस्ट वगैरह करके फ्रिज पे लगानी थी, तो वो काम भी मैंने कर दिया है। और जी हाँ फ्रेंड्स, कमेंट से मुझे याद आया कि पिछले वीडियो में मैंने लोगों से पूछा था कि ओल को और क्या क्या कहते हैं, तो किसी ने कमेंट करके बताया था कि ओल को सूरन भी कहा जाता है। तो जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल ही सही था। और बाद में मुझे भी अपने किसी रिलेटिव से पता चला था कि ओल को सूरन भी बोलते हैं। इसके पहले मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था, ना कोई अंदाज़ा ही था। तो आप बिल्कुल सही कमेंट करके बताए थे। और यहाँ पे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इवनिंग का टाइम है, तो पटाखे की आवाज़ भी बीच बीच में कहीं आ रही है। और ये मेरा जो सूरक है फ्रेंड्स, इसमें स्कूल के शूज़ वगैरह या मेरे हस्बैंड जी के शूज़ वगैरह रहते हैं, और जितने भी बेडशीट वगैरह रहती हैं छोटे वाले सिंगल बेड वाले, वो भी धुल के मैं इसी में रखती हूँ। तो उसको भी अच्छे से अरेंज करके लगा दिया है, और इवनिंग वाली झाड़ू लगा ले रही हूँ। और आप लोग भी मौसम देख लीजिए, एकदम से
इवनिंग नहीं बल्कि एकदम अंधेरा सा होने वाला है ऐसा लग रहा है। और आजकल दिन इतना छोटा हो रहा है कि कोई भी काम करते करते सुबह से शाम कब हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। और जब बड़े दिन होते हैं तो इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है कि उसमें भी दिन काटना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फ्रेंड्स पोछा भी मैं मार दूंगी, क्योंकि पोछा से थोड़ा सा घर भी चमक जाता है। और मॉर्निंग में ये रहता है कि मॉर्निंग की जब झाड़ू पोछा करो तो थोड़ी सी गंदगी कम निकलती है, तो इसी वजह से मैं लगाती हूँ, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जब घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है तभी मैं इवनिंग टाइम पे पोछा लगाती हूँ, और झाड़ू तो पर डे लगाती हूँ इवनिंग टाइम पे। तो यहाँ पे बोरे में आटा रखा हुआ था जिसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे से उठा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया कि जानबूझ के ज़बरदस्ती करूँगी और फिर से कोई दर्द वगैरह चालू हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इसे किनारे कर देती। थोड़े बहुत बर्तन धुले हुए थे उन्हें भी स्टैंड में लगा दूँगी। और औरतों का जीवन भी क्या जीवन है, सुबह से शाम तक बस काम काम काम। अगर दोपहर में रेस्ट करो, आंखें बंद है, तभी तक काम का मतलब याद नहीं रहता, और जैसे ही आँख खुली वैसे एक एक करके काम याद आने लगते हैं। और यहाँ पे देखिए अब मैं जा रही हूँ इस नए बर्तन का उद्घाटन करने, तो इसकी पूजैया वगैरह भी मैं कर दी हूँ। और इसमें बनाते हैं सबसे पहले कुछ मीठा। तो आप सबको पता ही है कि जब नया बर्तन यूज करते हैं तो सबसे पहले उसमें कुछ मीठा बना लेते हैं। और ये फ्राई पैन मुझे गिफ्ट भी मिला था, दिवाली गिफ्ट में आपको मैंने बताया भी था। इसके साथ ड्राई फ्रूट्स का वो बॉक्स भी मिला था, कुछ मिठाई भी मिली थी, मैंने आप सबसे शेयर भी किया था। तो मैं सोची कि चलो इसका उद्घाटन कर देती हूँ, क्योंकि छोटा सा है, प्यारा सा है। तो घर में जब कोई नया बर्तन आता है तो बड़ी खुशी मिलती है, मन होता है कि उसमें कब बना के कुछ खा लें। तो अभी मैं सोची थी कि धनतेरस वाले दिन यूज करूँगी, लेकिन उस दिन शनिवार था तो लोहे का बर्तन यूज नहीं करते हैं, इसी वजह से नहीं कर पाई थी। तो आज इसमें क्या कहते हैं, आटे का हलवा बना ले रही हूँ। और आटे का हलवा मुझे भी बहुत पसंद है, बाबू को भी बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा ही बना रही हूँ, मतलब आटे को अच्छे से भून के। और आटे का हलवा जब भी बनाती हूँ तो अगर उसमें ज़्यादा घी वगैरह डालो तो सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो नए बर्तन की खुशी में आप लोग भी आइए, अपना मुंह मीठा कर लीजिए। और थोड़ा सा ही बना है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बना है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सिंक में कुछ जूठे बर्तन पड़े हुए थे, कुछ क्या फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो गए थे धीरे धीरे। तो हलवा वगैरह खाने के बाद अब आ गई हूँ बर्तन पे, और सीधे बर्तन अपना धुल के और लगा दूँगी सारी टोकरी में। और किसी ने कमेंट करके मुझसे बर्तन क्लीनिंग का ब्लॉग बनाने के लिए कहा था, तो जब फ्रेंड्स टाइम मिलेगा तो उसका डिटेल वीडियो बना के आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरे गैस चूल्हे पे जब भी वो मेरी कढ़ाई वगैरह देखती हैं तो बार बार कमेंट करके बोलती हैं कि आपका कढ़ाई बहुत चमकता है मैम। तो प्लीज़ आप लोग एक बार बर्तन क्लीनिंग का ब्लॉग ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसे धुलती हैं, कैसे क्या करती हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, धुल गए मेरे सारे किचन के बर्तन, डब्बे वगैरह, पानी की बोतल वगैरह सब कुछ। ये रहा मेरा सिंक खाली पड़ा हुआ, और साथ में डिनर की तैयारी भी चल रही है तो वो भी कर ले रही हूँ। और आज बनाने वाली हूँ आलू परवर की सब्ज़ी, तो चलिए उसकी भी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आलू परवर की सब्ज़ी बना। सब्ज़ी वगैरह कटिंग करके फ्रेंड्स अब मैं रख ले रही हूँ। और तब तक मुझे याद आया कि आटे को ड्राम में भरना था, तो अभी मैं छोटा वाला ड्राम धुल के रखी थी सुबह से ही, तो काफ़ी अच्छे से सूख गया था। और आजकल वीडियो थोड़ी सी रूटीन से अलग हट के आ रही है फ्रेंड्स, तो अभी तो छठ पूजा तक ऐसे ही आएगी, क्योंकि थोड़ा सा भीड़ भाड़ का टाइम चल रहा है। और जैसे ही छठ पूजा से फ्री होंगे तो फिर सारी वीडियो रूटीन बाय रूटीन आने लगेंगे। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स एंड करने का भी टाइम आ गया है, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। और ये मेरा इवनिंग रूटीन, क्लीनिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा मैंने सब कुछ शेयर किया है, तो मेरी क्लीनिंग वीडियो बहुत अच्छे से चलती है। आप सब लोग ढेर सारा प्यार देते हैं उस वीडियो को, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप सब लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जो लोग भी मेरे वीडियो पे नए होंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और लेती हूँ इसी के साथ विदा। तो मेरे तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी छठ, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब इंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए।